नांदड़ी मठ में पिछले लगभग 36 साल से परिवार के सदस्य की तरह रह रही हथनी माधुरी को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन भावना को देखते हुए नांदड़ी मठ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और राज्य सरकार भी इस याचिका में साथ देगी। सोशल मीडिया पर #ब्रिंग बैक माधुरी एक आंदोलन का रूप ले चुका है और इस आंदोलन की गूंज का असर दिखा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई एक अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वन मंत्री गणेश नाइक, जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आविटकर और अन्य मंत्री, विधायक और नांदड़ी मठ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माधुरी हथनी पिछले 36 सालों से नांदड़ी मठ में रह रही है। स्थानीय जनता चाहती है कि वह फिर से वहीं लौटे। उन्होंने कहा कि सरकार मठ के साथ खड़ी है और सभी कानूनी उपाय अपनाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया कि जन भावना को देखते हुए नांदड़ी मठ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और राज्य सरकार भी इस याचिका में साथ देगी। इसके अलावा सरकार खुद भी एक अलग पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। प्रांत के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें नांदड़ी मठ के सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद निम्न बिंदुओं को बैठक के निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पहला है, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। दूसरा, माधुरी प्रकरण पर राज्य वन विभाग विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करेगा। तीसरा, देखभाल के लिए डॉक्टर सहित विशेष दल बनाया जाएगा। चौथा, जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू सेंटर की सुविधा भी दी जाएगी। पांचवा, नागरिकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र से बाहर ले जाए गए हाथियों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए हैं। अहम बैठक के बाद विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन जी ने कहा कि ये एक टालने की प्रक्रिया हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार तत्कालीन एक मेमोरेंडम लाए और पर्यावरण मंत्रालय से उसके सैंक्शन कराए। महाराष्ट्र सरकार ने मीटिंग की है और रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। ये देखिए, एक टालने की प्रक्रिया है, फिर वही कोर्ट कचहरी, नोटिस पर नोटिस, तारीख पर तारीख लगेंगी। मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और सेंट्रल जू अथॉरिटी से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार तत्कालीन एक ऑर्डिनेंस लाए, एक मेमोरेंडम लाए और पर्यावरण मंत्रालय से उसको सैंक्शन कराए कि जितने भी हमारे पूज्य मठ हैं जहाँ पर प्राचीन परंपरा में हाथियों का पालन किया जाता है, पोषण किया जाता है, 33 वर्ष की एक हथनी माधुरी हमारे साथ रहने वाली है। और आज जब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, क्योंकि एक हाथी की उम्र कितनी होती है, जब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर है तो आप उसको ले जाके चिड़ियाघर में छोड़ देते हैं पुनर्वास के नाम पर। तो एक ऑर्डिनेंस लाए कि जितने भी हमारे मठ हैं या जो भी हमारे जैन अजैन मठ हैं, उन सभी में जिस प्रकार से हाथी का पालन पोषण किया जाता है, उनका पंजीकरण हो। ये धार्मिक कार्यों के में हाथी के उपयोग को तुरंत छूट मिले और महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तत्कालीन ऑर्डिनेंस लाए। ये रिव्यू पिटीशन लगाना एक अलग विषय है। देखिए, ये आईवास बिल्कुल नहीं चलेगा। माधुरी को वापस मठ में लाने की मांग के साथ ही संजय जैन जी ने बताया कि जैन मठों में प्राचीन काल से हाथी के पालन पोषण और धार्मिक समारोह व अनुष्ठानों की परंपरा को कैसे जारी रखा जाता है। जैसे कि आपको विदित है, सनातन जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ के चिन्ह के रूप में इस शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हाथी, जिसकी धार्मिक मान्यताएं मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी हमारे प्राचीन शिलालेख हैं या प्राचीन धरोहर है, उसके अंदर हाथी का विशेष महत्व दिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कलिंग राजा जैन राजा खारवेल की वो गुफाएं उड़ीसा की, इसमें हाथी गुफा के अंदर उस शिलालेख में हाथी का उल्लेख धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में और समारोह में विशेष रूप से किया गया है। तो हाथी, केवल इसको हाथी न मानिए, जैन धर्म में हाथी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
और उसको एक जीव के रूप में, दया के रूप में हमने उसको हमेशा से पालते आए हैं। द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ के समय से हाथी का हम लोग वर्णन करते आए हैं। इतना ही नहीं, संजय जैन जी ने पशु कल्याण के लिए काम करने वाले पेटा को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही वनतारा के अंदर का टेम्परेचर हाथियों के लिए कितना होना चाहिए ये भी बताया। उस पेटा जो अपने को पशुओं के लिए काम करने के लिए बोलती है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमने वनतारा के बारे में पहली बार सुना और पढ़ा। मेरी समझ से बाहर है कि पर्यावरण मंत्रालय ने या सेंट्रल जू अथॉरिटी ने उनको परमिशन कैसे दे दी गुजरात के जामनगर के अंदर, जिसका जो टेम्परेचर है वो जो 40 से 47 डिग्री गर्मी में पहुंच जाता है और 30 डिग्री से कम नहीं होता है। वहां पर उन हाथियों को रखा जा रहा है जिन्हें 24 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा एशियन एलिफेंट्स को 24 डिग्री टेम्परेचर रखना चाहिए। अरे आपको हाथी के अलावा जो आपने वहां पर हजारों की संख्या में आपने वहां पशु और अन्य पक्षियों को रखा है, वो विभिन्न स्थानों से जिनको लाकर वहां रखा गया है, क्या उस चिड़ियाघर आप बोलते हो या पुनर्वास केंद्र बोलते हो, उनको आप वहां पर रख कैसे रहे हैं? हाथी जैसे संवेदनशील पशु को आप वहां पर ले जाते हैं। अरे वो हमारी आस्था का प्रतीक है। इस 3000 एकड़ के जो वनतारा आप बता रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा भाग को ये अपने उपयोग में ले रहे हैं। वहां पर 200 एलिफेंट आप रख रहे हैं और सेंट्रल जू अथॉरिटी के आदेश के अनुसार एक हाथी को मिनिमम 1.3 एकड़ की जगह चाहिए होती है, मिनिमम 1.3 एकड़, जिसके अंदर अन्य पशु भी हैं। और साउथ अफ्रीका की जीव दया करने वाली संस्थाओं ने ऐसा बताया है कि वनतारा के अंदर बहुत सारे पशुओं और पक्षियों को विदेशों से लाया जा रहा है। अरे पुनर्वास कर रहे हो आप, चिड़ियाघर खोल रहे हो या हॉस्पिटल है, या आप पहले तो क्लेरिफाई करें सरकार कि आप वहां पर किन बिना पर आप यहाँ पशुओं को ले जाया जा रहा है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने एक सवाल के साथ 2020 की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि पुडुचेरी मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनाकुला विनायगर गणेश मंदिर को उसकी हथनी लक्ष्मी वापस मिल सकती है, तो नांदड़ी जैन मठ की माधुरी की शीघ्र वापसी क्यों नहीं? मैं आपको याद दिला दूं, 2020 में मनाकुला विनायगर मंदिर जी, पुडुचेरी का प्रसिद्ध मंदिर, गणेश जी का मंदिर, जहां पर लक्ष्मी नाम की हथनी को ऐसे ही एक बार ले जाया गया था। लेकिन पूरे देश का जब आंदोलन हुआ और वहां पर उसका विरोध किया गया, तो पुडुचेरी के जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वी नारायण स्वामी जी के आदेश से उनको 1 माह के इलाज के बाद पुनः उस मठ को सौंपा गया। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि पेटा ने, यदि वो मठ में अगर आते और उनको उनकी हमारी माधुरी का स्वास्थ्य कारण अगर कोई था, तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए था, उनको पत्र देना चाहिए था। अगर नाखून बढ़ने से कोई समस्या पैदा होती है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो मठ को आप एक बार चेतावनी दे सकते थे। लेकिन वहां से हमारी आस्था को ले जाना बड़ा दुखद है। हालांकि 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन देखना ये होगा कि इस पर एक्शन कब तक होता है। यदि शीघ्र ही हथिनी माधुरी को वापस नांदड़ी मठ नहीं भेजा गया, तो अंजाम क्या हो सकता है, इसका अंदाजा अभी तक के प्रदर्शन से लग ही गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जैन फोकस यूट्यूब चैनल।